हाय व्यूअर्स, वेक एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। आज नौकरी पाने के लिए लोगों को संघर्ष करते देखा जा सकता है। आप अपने वांछित क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी ढूंढना मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि यदि आप नौकरी पाने में सफल भी हो जाते हैं तो नौकरी में कोई स्थिरता दिखाई नहीं देती है। हमारे अपने बॉस के साथ अच्छे संबंध नहीं है। आज हम अपने व्यवसाय या कैरियर में सफलता के लिए कुछ ज्योतिषीय उपायों का सुझाव देंगे। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। कभी कभी हमें अपने अपने काम में संतुष्टि नहीं मिलती, हमें स्थिरता नहीं मिलती और बॉस के साथ हमारे संबंध भी अच्छे नहीं होते। यहाँ तक कि हमें अपना मनचाहा परिणाम भी नहीं मिलता। हमारे पास योग्यता तो है लेकिन मनचाहे क्षेत्र में नौकरी नहीं मिल पा रही। क्या इसके लिए कोई ग्रह जिम्मेदार है? आज मैं आपको नौकरी पाने या स्थिरता या प्रगति ना होने की स्थिति में कुछ ज्योतिषीय उपाय बताऊंगा। हमारी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है हमारा कैरियर। कुंडली में हमारा कैरियर दशम भाव से दर्शाया जाता है। ये वो भाव है जहाँ सूर्य और मंगल को दिशा बल प्राप्त होता है। बुध भी इस भाव का कारक है। कोई काल पुरुष कुंडली में शनि दशम भाव का स्वामी है। काल पुरुष कुंडली में शनि 11वें भाव का भी स्वामी है। शनि के आशीर्वाद के बिना हमें दशम भाव को मजबूत नहीं कर सकते। शनि इच्छाओं की पूर्ति का कारक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम सूर्य, मंगल, बुध और शनि को मजबूत करते हैं तो हम इस भाव के स्वामी के कारकों को मजबूत कर सकते हैं और अपने पेशे में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और फिर बढ़ता है, इसी प्रकार यदि हमारा कैरियर शुरू करना चाहते हैं और सूर्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमें इससे संबंधित कुछ उपाय करने चाहिए। सूर्य राजा है और हमारी आत्मा का कारक है। पहला उपाय यही है कि तांबे के पात्र में जल लें और कुछ काले तिल और गुड़ लेकर सूर्य को अर्घ दें। सूर्य का बीज मंत्र ओम ह्रीम सूर्य नमः का जाप भी कर सकते हैं। फल दीपिका के अनुसार यदि हम आपकी आत्मा के लिए कुछ करते हैं तो आपका सूर्य अच्छा होगा। आप अपने पिता के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। यदि आपके पिता जीवित नहीं है तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप उनकी तस्वीर भी अपने पास रख सकते हैं। सूर्य आपकी आत्मा का कारक है। इसका अर्थ यही है कि आप प्रार्थना या ध्यान कर सकते हैं। हम मंदिर या गुरुद्वारे में सेवा भी कर सकते हैं। दान चंद्रिका में उल्लेख है कि यदि आप पीले और लाल रंग से मिश्रित वस्त्र, गुड़, तांबा, गेहूं, सोना, गाय और बछड़ा, मसूर दाल दान करते हैं तो सूर्य अच्छा होगा। इन उपायों को करने से आपकी कुंडली में सूर्य फलित होगा, क्योंकि सूर्य पंचम भाव का कारक है और पंचम भाव दसम भाव से 8वां। इसीलिए यदि आपकी कुंडली में कोई अवरोध है तो आपके कैरियर में लाभ मिलेगा, आपको अपना कार्यालय में भी सहयोग मिलेगा। अब हम मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल 10वें भाव में उच्च का होता है। ये इसे दशा बल प्राप्त होता है। मंगल ऊर्जा का कार्य है। कड़ी मेहनत करने की हमारी प्रेरणा मंगल से आती है। यदि हमें लगता है कि हम अपने व्यवसाय या नौकरी में सफलता के लिए आवश्यक प्रयास नहीं कर रहे तो हमें अपने मंगल को मजबूत करने के लिए उपाय करने चाहिए। मंगल को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान मंदिर में गुप्त रूप से माचिस की डब्बी दान करें। आप दिन में किसी भी समय हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रह जो दसम भाव का कारक है वह बुध है। लोगों के साथ हमारा व्यवहार और व्यवसाय संबंधी निर्णय बुध से प्रभावित होते हैं। यदि बुध कमजोर है तो आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं। बुध को मजबूत करने के लिए जातक परिजात में बताया गया है कि यदि अपने मित्रों के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं तो बुध में सुधार होगा। यदि आप अपनी माता के रिश्तेदारों के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं तो बुध बेहतर होगा। फल दीपिका में बताया गया कि यदि हम अपने कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो बुध में अच्छा होगा। यदि हमारे अच्छे शब्दों से किसी को लाभ पहुंचता है तब भी बुध अच्छा होगा। दान चंद्रिका में उल्लेख है कि बुध ग्रह को सुधारने के लिए हमें हरे या समुद्री हरे वस्त्र, मूंग दाल, फूल या फल दान किए जा सकते हैं। बुध ग्रह के लिए बीज मंत्र ओम भूम भूम बुद्धाय नमः का जाप भी किया जा सकता है। आप बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी कर सकते हैं। आप अपने पर्स में एक हरा कपड़ा भी रख सकते हैं, ये भी बुध ग्रह को सक्रिय करेगा। बुध, सूर्य और मंगल के लिए उपाय करने के बाद आपको शनि के लिए भी उपाय करने चाहिए। शनि दसम भाव का स्वामी है। इसकी कृपा के बिना आप अपने कार्य में सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते। शनि एक कठोर स्वामी है। वे अपने आपसे अच्छे कर्मों की उपेक्षा करता है और बदले में अपना आशीर्वाद देगा। शनि न केवल दसम भाव का स्वामी बल्कि 11वें भाव का भी स्वामी है। 11वां भाव इच्छा की पूर्ति का भाव है। यदि आप शनि से संबंधित कुछ उपाय करते हैं तो आपको व्यवसाय में लाभ होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि मुझे दान या यज्ञों से इतना संतोष नहीं मिलता जितना मंत्र जाप से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि मैं ही मंत्र हूँ। अग्नि पुराण में शनि के लिए सबसे अच्छा मंत्र ओम शम शनिश्चराय बताया गया है। शनि से लाभ
पहुंचाने वाला ये शक्तिशाली मंत्र है। दान चंद्रिका में उल्लेख है कि यदि हम शनिवार को काली गाय, खाना पकाने वाला तेल, भैंसा, काला कपड़ा, लोहा, नारियल, काले चने, तिल, छाता, जूते दान करते हैं तो हमारी कुंडली में शनि अच्छा होता है। हम आप जरूरतमंदों की मदद भी कर सकते हैं। आप शनिवार को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, तो आपका शनि अच्छा होगा। अंत में मैं यही करूंगा कि यदि आप सूर्य, मंगल, बुध और शनि से संबंधित उपाय करते हैं तो जो कैरियर में सफलता के कारक हैं, तो आप अपने कैरियर से संबंधित समस्याएं हल हो जाएंगी। ऐसा उपाय करने से आपका कैरियर में बहुत लाभ होगा। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर हम आपके मोबाइल पर भेजते रहें और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।